हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 10 से लेके 21 का टाइम आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स होगा, कैसे ये टाइम आपके लिए खास होने वाला है, ये क्या चीज़ है इस टाइम में होने वाली है। वी विल सी इस टाइम का इंसाइट क्या आता है आप लोगों के लिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप डीएम कर सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ जो इंडिकेट करेगा 10 से लेके 21 का टाइम वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है डिवाइन। वो है आपके कार्ड्स एंड ये एनर्जी है साइड में रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड आई है नॉट इनफ, देन वी हैव सेडक्शन, बैक स्टैबिंग एंड द रनर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है 10 to 21। बिकॉज यहाँ पे अगर किसी भी वजह से किसी भी रीजन से किसी भी काम को आप टाल रहे थे तो उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप सेल्फ सपोर्टाज की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आपका जो भी ईगो है या जो भी फियर है उसको फेस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का वक्त अगर चल रहा था तो वो यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड है जो आपके लिए बता रहा है कि इस टाइम में आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। एंड किसी को डेट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। एंड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई अलग ऑप्शंस भी आ रहे हैं रादर दैन योर पार्टनर। तो ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कोई आपको जैसे कि डेट करना चाह रहा हो एंड वो पर्सन अपनी फीलिंग्स जो है कि अपने सामने रख सकता है। तो ये भी एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके क्लोज आना चाहता हो, तो ये भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है किसी से सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, हार्ट ब्रेक का फेज़ है, इससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपको पास्ट में किसी ने चीट किया हो, किसी ने झूठ बोला हो, किसी ने धोखा दिया हो, या कोई शॉकिंग अटैक से आपको मिल गया हो, शॉकिंग न्यूज़, अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो कोई भी बैक स्टैबिंग की एनर्जी है तो उस पर्सन को इस टाइम में उसका कार्मा मिल रहा है और आप इस एनर्जी से रिलीफ पा रहे हो, आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप यहाँ पे रनर बन रहे हो अपने लाइफ के लिए और उन चीज़ों में जहाँ आप चेज़ कर रहे थे जो एनर्जी आपके लिए नहीं थी, फाइनली आप उसको लीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी क्या है, उन सारी चीज़ों से दूर आप भाग रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं करता था, क्योंकि फाइनली आप लेट गो की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड लेट गो करके आगे बढ़ना ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड टर्मोइल का सिचुएशन जो है कि आपके लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दो एनर्जीज मैं यहाँ से और लूँगी। ओके, यहाँ पे रनर और चेजर की अभी मैंने बात की थी और आपके लिए ये कार्ड आया है वर्गोस की। यहाँ पे डेफिनेटली आप चेजर बन रहे हो अपने ड्रीम के, आप चेजर बन रहे हो अपने गोल्स के लिए। यहाँ पे किसी के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट हो उससे भी बाहर निकल के मतलब दिखाई दे रहे हो सकता है कि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो इस टाइम में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो सक्सेसफुली कोई काम करना और अचीवमेंट पाना उसमें ये होगा टाइम, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अकेले जा सकते हो, आप अपने अकेले काम कर सकते हो या फिर अकेले आप रह सकते हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फियर ऑफ अबांडनमेंट है आप लोगों के लिए उसको आप खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ कॉफी कप। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस टाइम में जो 10 to 21 का टाइम है, यहाँ किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मीटिंग हो सकती है और बातें हो सकती हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। यहाँ कुछ खास मोमेंट हो सकता है अपने करियर से आपके, या फिर बिजनेस से, या फिर इट कुड बी एनीथिंग वेयर आप मिल रहे हो, आप बातें कर रहे हो। एंड इसकी वजह से आपको मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो, यू विल फील एलिवेटेड। आपके शायद आप कॉफ़ी पे जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, इसकी वजह से आपका मूड एलिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि फ्रेंड के नए फ्रेंड्स बनाने के लिए आप जा रहे हो या अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे आप लोगों को अनकंडीशनल लव रिसीव हो रहा है इस टाइम में, कोई अफेक्शन आपका रिटर्न कर रहा है इन द सेंस कि सेम केयर सेम प्रोटेक्शन वो पर्सन आपके लिए दिखा रहा है जिसके लिए आपने पास में दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से फेयरनेस हो रहा है, गिव एंड टेक का कार्ड है जो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है।
यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी निकल के आई है आपके काम में और रिलेशनशिप में, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती हुई नज़र आ रही है इस टाइम में। तो ये भी एक एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो इस टाइम में कि आप इवॉल्व कर सको, चेंज कर सको, बदलाव यहाँ पे कर सको, ठीक है। और अपने आप में आप अच्छा फील कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ फियर ऑफ अबंडनमेंट जो है कि आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, को डिपेंडेंसी की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो वर्गोस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो यहाँ पे भी वर्क और रिलेशनशिप में वैल्यू आपकी की जा रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको। और ये भी कार्ड ये बता रहा है एंड कि कहीं कहीं आपने मेहनत की हो, पास में वर्क आपने किया हो, तो उसका अचीवमेंट और उसके सक्सेस को आप यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए फियर, वरीज, टेंशन सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना, आप चेस करना बंद कर रहे हो उन लोगों को जो कि आपको सर्व नहीं करते। आप चेस कर रहे हो अपने ड्रीम को, अपने गोल को, अपने पैशन को। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए एंड हो रही है, और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप जो है कि बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। मैरिज रिलेटेड कोई प्रपोजल आ सकती है, मैरिज रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज दिखाई पड़ रही है। ओके, मैरिज रिंग आप देख रहे हो, या किसी से रोज़ आपको मिल रही है, या मैरिज प्रपोजल आपको मिल रहा है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे कोई टू फेस फ्रेंड है, उनका सामना हो सकता है आपके सामने। वी हैव एक चेंज आपके लिए आ रहा है, कैटरपिलर की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे इस चेंज को आप एम्ब्रेस कर रहे हो, ये भी एनर्जीज है। इस टाइम में आपको कोई गिफ्ट जो है कि वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई किसी से गिफ्ट मिल सकती है आपको। इसमें टेम्पटेशन आपको टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा अभी कि इस वाले कार्ड को देखिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए अट्रैक्शन हो सकता है, या उनके साथ बाहर जाने का आपको मौका मिल रहा है। एंड द कार्ड इज सेइंग कि ओके, ये टेम्पटेशन आपके काम में या रिलेशनशिप में टेस्ट हो सकता है। या द सेम कार्ड यहाँ पे उसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रही है जहाँ आपको लगेगा कि आप ये चीज़ कर लो, बट वो चीज़ गलत है, ठीक है। सो थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। यहाँ पे आप लोगों के लिए है दिस वन द कार्ड। वो ज़्यादा आप जो है कि इंटीमेसी एंड ऑल के बारे में जो है कि सोच सकते हो। यहाँ पे आपको लगेगा कि आप राइट पाथ पे जा रहे हो, आप सक्सेस के पाथ पे जा रहे हो, जो भी आपका डिसीजन आपने लिया है वो आपके लिए सही है, ये चीज़ है। स्टाफ का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको असिस्टेंस मिल रही है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, उसमें असिस्टेंस डिवाइन की मिल रही है। कोई पर्सन हो सकते हैं आपको यहाँ पे गाइड और असिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है आपकी। ये टेम्प्रेरी सिचुएशन किस चीज़ से रिलेटेड है डिवाइन? ओके, यहाँ पे टेम्प्रेरी सिचुएशन है जहाँ आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, ओके, जहाँ वर्कलोड थोड़ा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो ये भी एनर्जीज है। एक मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस, यहाँ पे हो सकता है बिजनेस वाइज कोई मैरिज में जा रहे हो, या कोई रोमांटिक मैरिज जो है कि वहाँ अटेंड कर रहे हो, ये भी एनर्जीज है। मैरिज सेरेमनी में जाना आप लोगों के लिए हो सकता है। एंड लास्ट कार्ड हियर इज, कोई आपकी कोई भी सिचुएशन है, या सिचुएशन सिंसियर विश है, वो यहाँ पे यूनिवर्स ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए। एंड यहाँ से एनर्जी निकल के आई है, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। इस टाइम में आप जो है कि अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके कुछ अच्छा बड़ा बदलाव कर सकते हो, बेनिफिशियल चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में, और विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ के स्पीयर में, ठीक है, एरिया में। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज है। वर्कोस, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।